ठीक है जी। अच्छा, his simple microscope increased the size of the object he was viewing only about 300 times। उन्होंने जो अपने लेंसेज के थ्रू जो इमेज वो मैग्नीफाई कर पा रहे थे वो 300 टाइम्स उन्होंने की थी। और माइक्रोस्कोप कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी है 1000 मैग्नीफाई 1000 टाइम। ठीक है, जो हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो इतना एडवांस हो गया है कि अब वो जो इमेज आपको देखना होता है या जो सैंपल आपने देखना होता है, जो बैक्टीरिया आपने देखना होता है, उसको आपको 1000 टाइम्स बिगर इमेज दिखाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, हर सरफेस पे पाए जाते हैं, एयर में पाए जाएंगे, हर जगह मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बेनिफिशियल नहीं होते, जिनको हम पैथोजेनिक कहते हैं, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। तो आप लोग सोचिए कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं, और क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं, तो वो हम एट द एंड ऑफ द क्लास उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल वर्ल्ड। ठीक है, जब लेवेनहुक ने अच्छा जी उन्होंने लेंसेस बना लिए, ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब क्या था, अब जब वो उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, उसे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इसी रिसर्च के दौरान, इसी ऑब्जर्वेशंस पर, इसी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर उन्होंने ये किया कि 3 बड़े बड़े डोमेन्स बनाए। अब डोमेन्स क्या है, डोमेन्स आप कह सकते हो कि बिगर ग्रुप्स को कह सकते हो डोमेन्स। ठीक है, तो अब वो जो 3 डोमेन्स थे वो किस बेस पर उन्होंने बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेवेनहुक ने लेंस बना दिया था। ठीक है, उसको समझ में आ गया था कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन सब ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, उनके सेल स्ट्रक्चर, उनके सेल प्रॉपर्टीज स्टडी की, और उन्होंने 3 बड़े बड़े डोमेन्स बना दिए, ग्रुप्स बना दिए। जैसे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो उसमें आपने डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े होंगे, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप क्या होता है, किंगडम, किंगडम के बाद डोमेन, फाइला, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, और लास्ट में जाके जो सबसे छोटा या लास्ट जो ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं जीनस। ठीक है, तो ये जो है ये स्टार्ट होता है एक बिगर ग्रुप से, फिर ये बिगर ग्रुप जो है उन ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसको और फर्दर डिवाइड करता है छोटे ग्रुप्स में, और एंड में जो लास्ट जो जीनस का जो ग्रुप होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं। ठीक है, तो जो डोमेन है वो एक बड़ा ग्रुप है जिसमें हर तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज जो होंगी बहुत जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी एक दो होंगी, बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टीज आपस में मिल रही होंगी उनकी बेस पे उन्होंने क्या किया कि 3 बड़े ग्रुप बना दिए। वो 3 बड़े ग्रुप क्या थे, फर्स्ट ग्रुप वाज बैक्टीरिया। पहला ग्रुप जो था वो था बैक्टीरिया का, जिसके अंदर सारे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया आ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया था, नेक्स्ट जो ग्रुप था वो था आर्की। ठीक है, आर्की मींस एंशिएंट। और तीसरा जो ग्रुप था वो था यूकैरियोट। ठीक है, ऑल्दो के जो ये 2 ग्रुप थे आर्की और बैक्टीरिया का, ये जो 2 डोमेन थे या 2 ग्रुप्स थे, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर थे। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर किस तरह से थे, सेल प्रॉपर्टीज आपस में
बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, इसके बावजूद भी आर्की ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे दे वर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। किस तरह से डिफरेंट थे? एक तो ये, एक अच्छा आइडेंटिकल किस तरह से थे? आइडेंटिकल इस तरह से थे कि जो बैक्टीरिया था उसके पास भी सेल वॉल थी, ठीक है, और इसी तरह से जो आर्की था उसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन दोनों की केमिकल कंपोजिशन जो थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन फाइंड पाया जाता है, ठीक है। उसकी जो अगर उसको स्टडी किया जाए आगे भी, हम आगे इसको और ज्यादा फर्दर स्टडी करेंगे, तो बैक्टीरिया की जो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। इसकी केमिकल कंपोजिशन अगर जब हम आगे स्टडी करेंगे फर्दर तो आपको पता चलेगा इसकी सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि आर्की की जो सेल वॉल थी it is different from peptidoglycan। peptidoglycan ही थी but it was not true peptidoglycans, ठीक है, या सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन उसे कहा जाता था, ठीक है। उसके अलावा क्या था कि दोनों ग्रुप में और क्या आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थी? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज ये थी कि सेल ऑर्गेनील्स या सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे दोनों में ही बहुत कम थे या ना होने के बराबर थे। प्लस दूसरा मेन प्लस और क्या इन लोगों की क्या था कि ये जो है दोनों में, इन दोनों का न्यूक्लियस जो था वो डीएनए से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ था, ठीक है। प्लस इनका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी अराउंड देयर न्यूक्लिक एसिड, ये बस इनके सेल न्यूक्लियस जो था, इनका जो न्यूक्लिक एसिड था उनके सेल में एक डेंस पार्टिकल की तरह पर एक एरिया में प्रेजेंट होता था जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड वो एक डेंस एरिया है जहां सारा न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड में जो है इनका न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए प्रेजेंट था, और these simple cell type have cytoplasm surrounded by rigid cell wall that is called prokaryotes, ठीक है। और एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ये भी थी, दोनों में सेल वॉल थी इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता था, which means प्री न्यूक्लियस। All bacteria and archaeas are prokaryotes. Although member of these two groups are prokaryotes, because of structure similarities, they differ in their chemical composition, ठीक है। Physically कुछ similarities थी, लेकिन chemically they were very different from each other, ठीक है। तो आर्की और जो बैक्टीरिया था दे वर बहुत सिमिलर भी थे और डिफरेंट भी थे, इस वजह से इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया। तो इस तरह से ये दो डोमेन बने, नंबर वन वाज बैक्टीरिया एंड अदर वन वाज आर्की। अभी फिलहाल सब लोग अपना हैंड ओवर कर ले प्लीज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यूकैरियोट्स पे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूकैरियो जो डोमेन था उसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्लासिफाई किया, ठीक है। क्लासिफाई करने की क्या वजह थी? एक वजह ये थी कि उसके अंदर ट्रू डिफाइंड न्यूक्लियस था, ठीक है, और वो जो न्यूक्लियस था वो भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था। प्लस क्या था वहां पर सेल के अंदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट सेल ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट थे। यूकैरियोट्स सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लाइक एग्जाम्पल में फंजाई की एग्जाम्पल ले ली जाए तो वो सिंगल सेल भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होगा। दे डू नॉट कंटेन, अच्छा दे कंटेन ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इंटरनल ऑर्गेनिल्स भी होते हैं और जो इंटरनल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा दे कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया which is the power house, या फिर आप कह सकते हो कि which provide the chemical energy to the cell। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। क्लोरोप्लास्ट it is necessary for photosynthesis and for food formation।
ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? इस यूकैरिया ग्रुप में या डोमेन में आ जाते हैं एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोअन, मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स। फिर आ जाते हैं बैक्टीरिया को, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या थी? दे वर ऑल प्रोकैरियोट्स, दे वर ऑल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बैक्टीरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे वो सब सिंगल सेल्ड थे। ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक शेप, सबकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, कुछ राउंड शेप होंगे, कुछ रॉड शेप होते हैं, कुछ और ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल स्पाइरल स्प्रिंग टाइप होते हैं। ठीक है, एक ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी। तीसरी कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी? दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। ठीक है, ठीक है, जो रिजिड इनके इनकी जो सेल वॉल होगी, रिजिड सेल वॉल होती है जो कि स्पेसिफिक शेप देती है। जैसे आपको बताया गया कि जो और बैक्टीरिया था उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक शेप थी, जैसे रॉड शेप है या उसकी वो सर्कल में है या कॉक्साई शेप में है, राउंड शेप में है, तो वो शेप उनको कौन दे रहा है? उनकी सेल वॉल दे रही है। ठीक है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि उनको एक खास शेप दे रहा है। ठीक है, द वॉल कंटेन अनयूजुअल केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल कंपाउंड दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिससे उनकी सेल वॉल बनी हुई है। ठीक है, विच वॉज नॉट फाउंड इन अदर ऑर्गेनिजम्स और डोमेन। ठीक है, थर्ड कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी? सारे बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो है डिवाइड होते हैं या रिप्रोड्यूस होते हैं इनटू टू सेल्स, ईच आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल्स। ठीक है, सब एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे और बाइनरी फ्यूजन के थ्रू इनकी जो है रिप्रोडक्शन होती है। Many move with the appendages extended from their cell, for example flagella। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है इज विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। एक अपेंडेजेस है, एक मतलब अपेंडेजेस इनके जो है फॉर मूवमेंट वो है फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला के लिए थ्रू जो है ये सारे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आर्की। आर्की जो ग्रुप है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ सेम शेप, साइज, अपीयरेंस लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया या सॉरी आर्की में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी भी प्रॉपर्टी ये है कि उनकी एक खास शेप होती है, साइज होता है। क्यों होता है? बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कंटेन सेल वॉल। सेल वॉल होती है, इसी वजह से एक स्पेसिफिक शेप इनकी आ जाती है। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया दीज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन से। इनकी भी जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रही है वो थ्रू बाइनरी फ्यूजन हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? बाय मीन ऑफ फ्लैजेला मूव करते हैं। दे ऑल्सो हैव रिजिड सेल वॉल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें इसकी जो सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी? वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई थी। कार्बोहाइड्रेट है, केमिकल सॉरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन आर्की की जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो किसी और चीज से बनी हुई थी। दे डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन एज अ पार्ट ऑफ देयर सेल वॉल। अदर केमिकल डिफरेंसेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात या एक डिफरेंट बात क्या थी आर्की बैक्टीरिया की? वो ये थी कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते थे। लेकिन यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर है, लाइक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब एक बॉइलिंग टेम्परेचर है ये, उसमें भी आर्की ऑर्गेनिजम्स जो थे वो ग्रो कर जाते थे। वो वहां पर आराम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी ग्रो कर जाते थे। या फिर बहुत ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस में और टेम्परेचर जा रहा है, बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर है, उसमें भी जो है और ये जो आर्की ऑर्गेनिजम्स थे
आर्की डोमेन में जो सारे ऑर्गेनिजम्स थे ये ग्रो कर जाते थे। तो ये इनकी जो है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में आराम से ग्रो कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल सम आर्की कैन ग्रो इन सॉल्ट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, एक ऐसी इन्वायरमेंट जहां पर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन लाइक डेड सी। डेड सी, आप डेड सी को डेड सी क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि वाटर में जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो वहां सिर्फ ऐसे ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स, वही फिशेस या वही डिफरेंट मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में जैसे सी वाटर जिसमें 10 टाइम्स सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसमें भी आर्की बैक्टीरिया सॉरी आर्की ऑर्गेनिजम्स जो थे वो ग्रो कर जाते थे। The organisms grow in habitat like Great Salt Lake or Dead Sea. Other archaea grow best at extreme high temperature. ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी ग्रो कर सकते हैं। वन मेंबर ग्रो बेस्ट एट द टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड। Some archaea can found in boiling hot springs at Yellowstone National Park. Member of archaea, however, are spreading far beyond extreme environment. They are widely distributed in oceans. They are found in cold surfaces of Antarctica and Alaska. ठीक है, ओशंस में पाए जाते हैं, सीज में पाए जाते हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में आर्की प्रेजेंट होंगे। इनफैक्ट के फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एंटार्क्टिका एंड अलास्का में भी आर्की ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं यूकैरियोट्स या यूकैरिया डोमेन पर। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड और सेल ऑर्गेनील्स या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें मल्टी सेलुलर भी आएंगे, नॉन सिंगल सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन सा आ जाएंगे? एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोन्स। सिंस दे derive their nutrients from the host organism, they are parasites। ठीक है, यूकैरियोट्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कुछ कुछ ऐसे होंगे जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकेंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस। वो भी आ सकते हैं यूकैरियोट्स में। और वो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो उनको हम कह सकते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स भी कहते हैं या दूसरी उनको रिलेशन में भी दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं दे और पैरासाइट्स है, और ये जो पैरासाइट्स है उनको हेलमिंथ ग्रुप में किया गया है। फॉर एग्जांपल राउंड वॉर्म हो गए, टैप वॉर्म हो गए, ये टेप वॉर्म हो गए, ये सब जो है पैरासाइट्स में या हेलमिंथ्स में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एल्गी पढ़ लेते हैं। एल्गी यूकैरियोटिक या यूकैरिया डोमेन से ही रिलेटेड है ये ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सम आर सिंगल सेल्स, अदर आर मल्टी सेलुलर, मैनी डिफरेंट शेप्स। इनमें भी डिफरेंट शेप्स होती है बट ऑल शेयर सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। शेप है स्पेसिफिक, अगर शेप होगी इट मींस इनमें कुछ ना कुछ सेल वॉल है, बट देयर सेल वॉल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल या आर्कियल सेल वॉल। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होगी यूकैरियोट्स में या यूकैरिया ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनमें सेल वॉल होगी तो वो केमिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी फ्रॉम बैक्टीरियल सेल वॉल। दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स। ठीक है, एल्गी में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल। some contain pigments which give us different color or other characteristic। ठीक है, pigment absorb light which is used by algae
as a source of energy. Algae are usually found near the surface of the salt or fresh water. Algae ज़्यादातर fresh water में या salty water में मिलेगा. Like bacterial cell wall, but chemical composition is different from bacteria or archaea. Like bacteria and archaea, many algae move by flagella. ठीक है. जो algae ग्रुप में organisms आते हैं वो भी मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला. लेकिन अगेन इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी फ्लैजिला की विल बी डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरियल और आर्कियल सेल सॉरी composition, which are structurally more complex and unrelated to flagella in prokaryotes. ठीक है. मूवमेंट जो होगी इनकी भी फ्लैजिला के थ्रू हो रही होती है, लेकिन इनका जो फ्लैजिला होगा उसकी केमिकल कंपोजिशन जो होगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और आर्की. ठीक है. एल्गी के बाद आ जाते हैं हम फंजाई को स्टडी कर लेते हैं. फंजाई भी एक डाइवर्स फंजाई इज अ डाइवर्स ग्रुप. इसमें भी एक डाइवर्स ग्रुप है. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं लेकिन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पर उनको फंजाई कहा जाता है. सम आर सिंगल सेल्ड लाइक ईस्ट. ईस्ट भी एक फंजाई है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको आप डिफरेंट कुकिंग के लिए भी आप यूज कर रहे हो. अक्सर आपने सुना होगा खमीर कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा होता है. तो वो जो खमीर होता है वो बेसिकली फंजाई होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है. ईस्ट होता है. बट मैनी आर लार्ज. ज्यादातर फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम. इन कंट्रास्ट टू एल्गी दीज they which derive energy from sunlight, fungi gain energy from organic material. ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं या फोटोट्रॉफ्स में नहीं आते. जैसे एल्गी जो है with the help of sunlight or chlorophyll it produce energy and it produce its nutrients and food for itself. फंजाई की ये प्रॉपर्टी नहीं होती. फंजाई खुद से अपने न्यूट्रिशंस with the help of sunlight जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता. इट ऑलवेज रिक्वायर अदर ऑर्गेनिज्म या फिर या इससे यह जहाँ ये ग्रो हो रहा है ये ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ से या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहाँ से जो है एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है और उससे इसे एनर्जी मिलती है और एंड इट प्रिपेयर्स इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Unlike algae, which live primarily in water, fungi mostly live on land. Fungi ज़्यादातर जो है लैंड पर मिलेंगे जबकि एल्गी जो है वो वाटर सरफेसेस पर मिलते हैं ज़्यादा. ठीक है. फिर कुछ प्रोटोजोअन्स की बात कर लें. प्रोटोजोअन्स में भी इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक. प्रोटोजोअन्स में ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. लिव इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. लैंड में भी मिलेंगे और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे. ठीक है. जिस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जब प्रोटोजोन्स मिल रहे होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्टॉन्स कहते हैं. ठीक है. ऑल्दो माइक्रोस्कोपिक दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मच लार्जर देन प्रोकैरियोट्स. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक साइज के बिल्कुल है लेकिन अगेन दे आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड आर्की, इसीलिए इनको यूकैरियोट ग्रुप में डाला गया. अनलाइक फंजाई और एल्गी, प्रोटोजोअन डू नॉट हैव रिजिड सेल वॉल. इनकी क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती. मोस्ट प्रोटोजोअन्स रिक्वायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स as a source of food which they ingest as particles. Most group of protozoans are motile. Major feature of their classification is their mean of locomotion. ठीक है. जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनको फर्दर जो क्लासिफाई किया जाता है विल बी
will depend upon the mean of locomotion. कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक सीलिया होता है। तो इसकी बेस पर भी इन ऑर्गेनिजम्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है कि कौन से प्रोटोजोन्स हैं जो फ्लैजिला से मूव कर रहे हैं, कौन से प्रोटोजोन्स हैं जो सीलिया से मूव कर रहे हैं। तो इस तरह भी इनको जो है क्लासिफाई किया जा रहा है।